आज हम एकदम ही टेस्टी और क्रिस्पी फाफड़ा बनाने का एक बहुत ही सिंपल और एकदम ही परफेक्ट तरीका देखेंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ़ी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा जिससे कि आपका भी जो फाफड़ा है वो एकदम ही परफेक्ट बन सके। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, इसको बार बार स्किप मत करना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट टिप छूट ना जाए। तो फाफड़ा को बनाने के लिए हम इसका डो रेडी करेंगे। तो इस प्रकार का एक परात या फिर एक मिक्सिंग बोल लीजिए और इसके ऊपर आपको एक छन्नी रखनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। फाफड़ा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है बेसन। आपको इसमें बारीक वाले बेसन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप दरदरा या फिर मोटे बेसन का इस्तेमाल मत करना। इस फाफड़ा को अक्सर कढ़ी या फिर जलेबी के साथ सर्व किया जाता है। तो यदि आपको ये जानना हो कि कढ़ी या फिर जलेबी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसमें जाएगा 1 चुटकी टर्मरिक यानी कि हल्दी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो फाफड़ा है इसका एक अच्छा सा कलर आ पाए। फिर इसमें जाएगा नमक। तो मैंने 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा। इससे ज़्यादा इस डो में हींग का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि जब फाफड़ा एक बार बनकर रेडी हो जाएगा तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी हींग को छिड़केंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स। कैरम सीड्स को आपको ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसका बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आता है। तो इस अजवाइन को आप इस प्रकार से हाथों के बीच में रख कर इसमें से क्रश करके ऐड करिए। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। कुछ लोग बेकिंग पाउडर की जगह पर बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि बेकिंग पाउडर से ये जो फाफड़ा है ये और ज़्यादा बेहतर बनता है। तो बेकिंग पाउडर आपको इसमें बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। हमें इसमें आधा छोटी चम्मच से भी कम यानी कि 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। वैसे देखा जाए तो फाफड़ा को बनाने के लिए पापड़ खार का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास पापड़ खार नहीं होगा, तो इसलिए मैं भी इस रेसिपी में पापड़ खार का इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब बस पहले हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। तो मोइन के लिए हमें तेल का इस्तेमाल करना है। तो हमने 2 कप बेसन का इस्तेमाल किया हुआ था, तो उस हिसाब से हमें इसमें तकरीबन 3 से 4 बड़ी चम्मच जितना तेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तेल डालने से ये जो फाफड़ा है ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही खस्ता बनेगा। लेकिन यदि आपने इससे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा कि जब फाफड़ा फ्राई होकर रेडी हो जाएगा तो आपको खाने में काफ़ी ऑयली लगेगा। तो इसीलिए इसमें इससे ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें। तेल को इसमें डालने के बाद आप इसे बेसन के साथ अच्छे से एक बार मिला लीजिए और फिर उसी के बाद आपको इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस डो को बनाने के लिए आपको बहुत ही कम पानी लगेगा। मुझे इस डो को बनाने के लिए तकरीबन 6 बड़ी चम्मच पानी लगा था। तो ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना करें, वरना ये जो डो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और चिपचिपा हो जाएगा। रोटी का जो डो हम बनाते हैं उससे ये वाला डो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। ये जितनी भी छोटी छोटी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनको ज़रूर फॉलो करना ताकि आपके भी जो फाफड़ा है वो एकदम परफेक्ट बन सके। इस फाफड़ा को अक्सर जलेबी के साथ खाया जाता है। तो यदि आपको ये जानना है कि जलेबी कैसे बनाई जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए, हमारे जो फाफड़ा बनाने का डो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस डो में से छोटे छोटे बॉल्स यानी कि लोइयाँ बनाएंगे। तो ये जो बॉल की साइज़ है ये बिल्कुल एक छोटे नींबू की जितनी होनी चाहिए। अगर आप इन बॉल्स की साइज़ को मीडियम या फिर बड़ा रखते हो तो क्या होगा कि फाफड़ा जो है वो आपकी कढ़ाई या फिर पैन में ठीक से बैठ नहीं पाएगा और बीच में से फोल्ड हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए ये जो लोई की साइज़ है इनको छोटा ही रखें। एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपको ये जो फाफड़ा का डो है इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना है। अगर आप इस डो को बहुत ज़्यादा चौड़ा रखोगे तो जब आप इसको घिसोगे तो ये बीच में से तो पतला हो जाएगा, लेकिन इसकी जो साइड्स है वो काफ़ी मोटी रहेगी और मोटा फाफड़ा आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो लोई की साइज़ है उसको मीडियम ही रखें। अब हम क्या करेंगे कि हाथों से हम इसको ऐसे रोल करते जाएंगे और इसका हमें एक ऐसा थोड़ा सा लंबा रोल रेडी करना है और इसकी जो नीचे की साइड है उसको आपको थोड़ा सा पतला रखना है। अब बारी आती है इस डो में से फाफड़ा बनाने की। कुछ लोग इस फाफड़ा को बनाने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो तरीका है वो एकदम ही गलत है। तो फाफड़ा बनाने का जो ट्रेडिशनल और सही तरीका है वो ये है कि आपको इस फाफड़ा के डो को इस प्रकार से हाथों से घिसना है। बेलन से बेलने से ये जो फाफड़ा है ये थोड़ा सा मोटा रह जाता है, लेकिन अगर आप इसको हाथों से इस प्रकार से घिसोगे तो जो फाफड़ा है वो एकदम ही परफेक्ट बनेगा।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो ये है कि आपको इस फाफड़ा के डो को एक वुडन सरफेस के ऊपर यानी कि वुडन के चकले के ऊपर या फिर एक वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही इसको बनाना है। क्योंकि ये जो वुडन का चकला या फिर वुडन का चॉपिंग बोर्ड जो होता है ये थोड़ा सा रफ होता है और इससे आप फाफड़ा को बहुत ही आसानी से बना पाओगे। यदि आप इसको किसी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर यानी कि मान लो किचन के मार्बल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप इसको घिसने जाओगे तो ये ठीक से बन नहीं पाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब देखो मैंने तो यहाँ पर वुडन बोर्ड का ही इस्तेमाल किया हुआ है और जब मैं इस फाफड़ा के डो को इस प्रकार से घिस रहा हूँ तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ पर जो फाफड़ा का डो है वो स्प्रेड नहीं हो पा रहा है, यानी कि उतने हिस्से में जो फाफड़ा का डो है वो फट रहा है। एक और बार मैं आपको उसको करके दिखाता हूँ। इस बार भी जैसे कि आपने देखा कि ये जो फाफड़ा है ये बीच में से फट रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो चॉपिंग बोर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो तो रफ टेक्सचर का है, यानी कि फाफड़ा बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन इस चॉपिंग बोर्ड के ठीक बीच में पहले एक स्टिकर लगा हुआ था और उस स्टिकर की वजह से उतना एरिया जो है वो एकदम ही स्मूथ हो चुका है। तो इसलिए जब मैं इस फाफड़ा को घिस रहा हूँ तो उतने स्मूथ वाले हिस्से में ये फाफड़ा ठीक से बन नहीं रहा। तो इसलिए ध्यान में रखें कि इस फाफड़ा को आपको किसी भी स्मूथ सरफेस के ऊपर नहीं बनाना है। तो चलिए अब मैं इस चॉपिंग बोर्ड को पलट लेता हूँ और इसके पीछे की साइड पर हम फाफड़ा को बनाएंगे। तो फाफड़ा को सही तरीके से बनाने के लिए जो डो का जो नीचे वाला हिस्सा था यानी कि जो पतला वाला हिस्सा था उसको आपको इस प्रकार से दबा देना है ताकि ये चॉपिंग बोर्ड के साथ अच्छे से चिपक जाए। और फिर हम हमारी हथेली की सहायता से यानी कि इस वाले हिस्से से हमें इस डो को घिसना है। तो पूरा हाथों से जोर लगाते हुए आपको इसको आगे की तरफ घिसना है। और जैसे कि आपने देखा कि ये जो फाफड़ा है ये एकदम ही परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो अब बारी आती है इस फाफड़ा को चॉपिंग बोर्ड से अलग करने की। तो इसको अलग करने के लिए हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। तो फाफड़ा को आसानी से निकालने के लिए हम इसको आगे की तरफ से निकालेंगे, यानी कि चाकू को आपको आगे से अपनी तरफ लेकर आना है। तो देखा ना आपने कि बहुत ही आसानी से ये जो फाफड़ा है ये इस चॉपिंग बोर्ड से अलग हो चुका है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो फाफड़ा है ये एकदम ही पतला है और हमें बिल्कुल ऐसा ही फाफड़ा चाहिए। अगर इसी को आप बेलन से बेलने जाओगे तो ये इतना पतला नहीं हो पाएगा। अब दूसरा फाफड़ा तैयार करने से पहले ये जो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो भी थोड़ा सा डो बचा हुआ है उसको आप स्क्रैप कर लीजिए यानी कि निकाल लीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपको इस बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। शुरू में शायद से आपसे एक दो फाफड़ा ठीक से ना बन पाए, लेकिन जैसे जैसे आप इसको बनाते जाओगे वैसे वैसे ही आप इसको बहुत ही आसानी से बना सकोगे। तो चलिए अब बारी आती है इन फाफड़ा को फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई में या फिर एक पैन में आपको तेल लेना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें इस फाफड़ा को ऐड करेंगे और फिर इससे हमें स्लो फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करने जाओगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और ये उतना क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। थोड़ी देर बाद आप इसको पलट लीजिए और अब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये जो फाफड़ा है ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आपके पैन में या फिर कढ़ाई में जितने फाफड़ा एक साथ आ सकते हैं उतने फाफड़ा आप एक साथ फ्राई कर सकते हो। तो ठीक इसी प्रकार से हम बाकी सारे फाफड़ा को भी फ्राई करके रेडी करेंगे। ये जो फाफड़ा है ये एकदम ही पतला है और खाने में टेस्टी होने के साथ साथ एकदम ही क्रिस्पी भी है।